Hello bachcho, let's see this question. A thermodynamic system is taken through the cycle ABCDA. Find the total heat rejected by the gas during the process. हमारे पास एक ग्राफ दिया हुआ है बच्चों, जो कि प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का ग्राफ है और एक साइक्लिक प्रोसेस को डिपिक्ट कर रहा है। हमसे पूछा जा रहा है कि टोटल हीट रिजेक्ट कितना हुआ है। ऑप्शंस दिए हुए हैं -10 जूल, -20 जूल, -30 जूल एंड -40 जूल। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन सी की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखो, की कॉन्सेप्ट की अगर इस क्वेश्चन के लिए बात करें बच्चों, तो हमें बेसिकली साइक्लिक प्रोसेस के बारे में आइडिया होना चाहिए। ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस के बारे में आइडिया होना चाहिए। अब यहाँ पर जो हमारा साइक्लिक प्रोसेस हो रहा है बच्चों, वो कैसे कैसे हो रहा है देखिए। तो यहाँ पर ए से सिस्टम जा रहा है बी में, बी से फिर सिस्टम जा रहा है सी पे, और सी से फिर जा रहा है डी से, और डी से वापस आ रहा है वो पोजीशन ए पे। ये हमारा साइक्लिक प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, अब एक चीज समझना बच्चों कि इस पूरे दरमियान जो साइक्लिक प्रोसेस हुई है, जहां पर सिस्टम ए से बी स्टेट में गया, फिर बी से सी में गया, फिर सी से डी में गया और डी से ए में आया, इस पूरे दरमियान में वर्क डन हुआ होगा। तो हम वर्क डन नेट निकाल लेते हैं। नेट वर्क डन कितना हुआ होगा, तो वर्क डन नेट कितना आ जाएगा बच्चों, तो वर्क डन ड्यूरिंग ए बी वाले, है ना, ए से बी ट्रांजिशन में, उसके बाद वर्क डन बी से सी वाले में, फिर वर्क डन सी से डी वाले में, और फिर वर्क डन डी से ए वाले में। अब देखिए, यहाँ पर अगर आप ए बी देखें, तो ए बी के लिए वर्क डन क्या हो जाएगा, ए से गया है सिस्टम बी में, तो ये हो जाएगा -P∆V। ठीक है, -P∆V, इसको लिख लेते हैं P1 ∆V, और ये P1 हो जाएगा यहाँ पे 100 kPa प्लस WBC में क्या होगा देखिए, आइसोकोरिक प्रोसेस है, तो हम लोग इसको लेके चलेंगे 0, क्योंकि डेल्टा वी में कोई चेंज आया नहीं है, तो ये हो जाएगा 0। आइसोकोरिक प्रोसेस में वी चेंज हुआ नहीं, तो P∆V से डेल्टा वी तो 0, तो वो पूरा का पूरा वर्क डन 0 हो गया हमारे पास। WCD के केस में क्या होगा बच्चों, देखिए अगेन -P2 ∆V लिख लेते हैं इसे। WDA अगेन एक आइसोकोरिक प्रोसेस है, तो ये 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे -P∆V में हम क्या रखेंगे, माइनस, ये हो जाएगा आपके पास 100, ∆V में हो जाएगा 300 -100, है ना। फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, तो फाइनल 300 सेंटीमीटर क्यूब हमारा वॉल्यूम है, और ये हो जाएगा -P2 की जगह पे आ जाएगा 200 किलो पास्कल, और ये आपके पास आ जाएगा ∆V में इस बार 300, सॉरी 300 नहीं, 100 -300, क्योंकि इनिशियल इस बार 300 है और फाइनल हमारे पास 100 है। और ये वैल्यू जो आएगी अपने पास बच्चों, ये आएगी किलो पास्कल सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, अब देखो बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन है ये। तो अपना पहला वाला टर्म क्या हो जाएगा, अपना पहला वाला टर्म हो जाएगा -20,000 आ जाएगा, और दूसरा वाला टर्म जो है हमारे पास वो +40,000 आ जाएगा। -20,000 +40,000, ये हो जाएगा किलो पास्कल सेंटीमीटर क्यूब, और ये आ जाएगा आपके पास 20,000 किलो पास्कल सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो इसको आप क्या लिख सकते हो, 20,000 किलो पास्कल सेंटीमीटर क्यूब को, इसको हम लिख सकते हैं 20,000 इंटू 10⁻³ पास्कल सेंटीमीटर क्यूब। किलो पास्कल को मैंने पास्कल में चेंज कर लिया। अब इसको थोड़ा सा और देखें ध्यान से, तो इसको हम लिख सकते हैं 20 इंटू 10⁻6 पास्कल सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो 10⁻6 से अगर इसको आप डिवाइड करोगे इस पूरे टर्म को, तो ये मीटर क्यूब में चेंज हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 20 पास्कल मीटर क्यूब, एंड दिस इज इक्वल्स टू 20 जूल। पास्कल मीटर क्यूब जो होता है वो जूल के बराबर होता है। ये हो गई बात हमारे पास, यानी कि इस पूरे जो साइक्लिक प्रोसेस हो रहा है, इसमें हमारे पास वर्क डन कितने का हुआ बच्चों, 20 जूल का हुआ है। अब एक बात समझिएगा, आपके पास जो प्रोसेस है बच्चों, वो एक साइक्लिक प्रोसेस है। ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस है कहने का मतलब हमारा सिस्टम ए स्टेट से चालू हुआ था, और ए से बी गया, बी से सी गया, डी गया, फिर ए पे ही आ गया, क्योंकि स्टेट जो है वो फाइनल और इनिशियल सेम ही है हमारा। ये आपके पास इनिशियल स्टेट था, इनिशियल स्टेट, और हमारे पास फाइनल स्टेट भी सेम ही है। तो क्योंकि आपका स्टेट चेंज नहीं हुआ, तो स्टेट फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। नो चेंज इन स्टेट फंक्शन, नो चेंज इन स्टेट फंक्शन।
तो हमारा जो इंटरनल एनर्जी है बच्चों वो एक स्टेट फंक्शन है, इसीलिए जो डेल्टा यू की वैल्यू होगी वो आपके लिए जीरो होगी। और आपको पता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से डेल्टा यू इज इक्वल टू होता है क्यू प्लस डब्ल्यू। तो यहाँ पर ये डब्ल्यू जो होगा देखिए, क्योंकि आपका ये u तो जीरो हो गया, तो यहाँ पर सिर्फ q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस डब्ल्यू। और ये नेट की बात हो रही है कि नेट कितना वर्क डन हुआ, और यहाँ पर ये q भी नेट होगा। तो बस w के बराबर होगा, बस माइनस साइन के, तो q नेट कितना हो जाएगा हमारे पास, -20 जूल। इतना ही टोटल एनर्जी रिजेक्ट हुआ है सिस्टम से इस पूरे साइक्लिक प्रोसेस के दरमियान। So the correct answer for this question will be option B. I hope you understood this well. All the very best.